बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए 2400 सीटों पर वोटिंग जारी है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस जी हैं। सभी 24 सीटों पर एनडीए लड़ रही है, आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। सभी 24 सीटों पर आपकी पार्टी ने भी काफी मेहनत किया है कि एनडीए की जीत हो। क्या स्थिति लग रही है? देखिए, एक कहावत है कि मॉर्निंग सोज दी डे। आप देखिएगा कि आज से 15 दिन पहले 5 विधानसभाओं का चुनाव हुआ और उसमें एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से 4 जगह हमारी सरकार बनी, भारी बहुमत से सरकार बनी। कहीं दोबारे सरकार बनी, कहीं तिबारे सरकार बनी। इसका मतलब कि जनता का मैंडेट एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। और आज से 2-3 महीना पहले बिहार में भी 2 जगह उपचुनाव हुआ था, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में। वहाँ जदयू के उम्मीदवार थे और दोनों हमारा उम्मीदवार भारी बहुमत से विजय हुआ। अभी 24 सीट का जो विधान परिषद का चुनाव है उसमें जरा सा भी एक अगर बट कुछ नहीं है। एनडीए एकजुट है और हम लोगों का उम्मीदवार निश्चित रूप से जो रिपोर्ट जानकारी मिल रही है सुबह से और अभी तक लगभग 2.25 घंटा हुआ है चुनाव का, 3 घंटा तकरीबन हुआ है कि सभी जगह हमारा बढ़त है और हम 24 में 24 सीट निश्चित रूप से हम चुनाव हमारा गठबंधन हम जीतेंगे। और जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है, हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमारे दल का उम्मीदवार वहाँ है भूषण कुमार जी, उनका नाम है भूषण कुमार, वो हमारे प्रत्याशी हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से हाजीपुर की जनता बहुत ही महान है और हाजीपुर का नाम 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम लिखाया। जब हमारे बड़े भाई सब चुनाव लड़े थे हाजीपुर से 77 में और 89 में, इस बार भी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम तो नहीं लिखाएगा लेकिन बिहार के इतिहास में नाम लिखाएगा और हमारा उम्मीदवार भूषण कुमार जी बिहार में सबसे अधिक मत से विजयी होगा। तो ये जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है इसमें देखा जा रहा है कि मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम आरजेडी ही माना जा रहा है। आरजेडी 23 सीटों पर लड़ रही है, 1 सीट पे सीपीआई लड़ रही है, तो उनकी स्थिति कैसी लग रही है आपको? जब हम 24 सीट का 24 सीट हम जीत रहे हैं तो उनकी स्थिति क्या, सेकंड नंबर में रहेंगे। सेकंड नंबर की पार्टी है, सेकंड नंबर में रहेंगे, हमारी जीत होगी 24 सीट पर। क्या लग रहा है कि जो कुछ छोटे दल हैं जो कुछ सीटों पर लड़ रहे हैं वो बड़े दलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे मुकेश सहनी हो चाहे एलजेपीआर हो? क्या लग रहा है? हमको तो इसमें कहीं कोई एक पैसा भी डाउट नहीं है कि कोई में नुकसान पहुंचावेगा। देखिए, आप छोटे दल की बात, जिसकी बात आपने अभी नाम लिया है, वो अभी व्यक्ति जस्ट 15 दिन पहले यूपी में जाके चुनाव लड़के अपनी शक्ति का आजमाइश उन्होंने किया। चाहे मुकेश सहनी जी हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और उनको अपने शक्ति का एहसास हुआ कि जनता उनके साथ में कितनी दूरी तक जनता उनके साथ में है, ये उनको अब पता चल गया है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में देखिए अब 2 विचारधारा है। एक बिहार में एनडीए गठबंधन है और एक यूपीए गठबंधन है, लेकिन अब यूपीए गठबंधन को हम नहीं मानते हैं। जैसे कि यूपीए गठबंधन से कांग्रेस अलग हो गया तो अब यूपीए गठबंधन खंड विखंड टूट गया। अब सिर्फ उसको हम आरजेडी मानते हैं। तो आरजेडी आज के तारीख में एनडीए गठबंधन के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर है और वो निश्चित रूप से उसका खाता नहीं खुलेगा। आप सर जीत का दावा कर रहे हैं एनडीए को लेकर, वो ठीक है, लेकिन जानकारों का ये मानना है कि ये जो चुनाव के नतीजे होंगे वही तय करेंगे कि बिहार में भविष्य में किसका वर्चस्व होगा। तो आपको लगता है? नहीं, बिहार में वर्चस्व किसका? बिहार में तो वर्चस्व एनडीए की सरकार है। 16-17 वर्ष से एनडीए की सरकार है, केंद्र में 8 वर्ष से एनडीए की सरकार है। तो इसमें अब वर्चस्व कहाँ? आपको मैंने पहले कहा ना कि जब भी चुनाव हुआ लोग यही प्रेस मीडिया कह रहे थे कि बिहार में जो उपचुनाव है, 2 उपचुनाव में यदि आप जीत जाइएगा तो आपका वर्चस्व हो जाएगा। हम तो चुनाव जीत गए। लोग कहता था 5 स्टेट में चुनाव है, बहुत तरह का रीमर उठता था कि एनडीए हार जाएगी, लेकिन हम जीत गए। यहाँ भी उसी तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा जो इन गठबंधन है निश्चित रूप से हम अधिक से अधिक जगहों पर हम विजय घोषित होंगे। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उस पर बातचीत करते हुए इन्होंने साफ तौर से कहा है कि सभी 24 सीटों पर बिहार में एनडीए की जीत होने जा रही है, जो दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबी न्यूज़, पटना।